ओम शांति। आज 23/10/1975 के अव्यक्त महावाक्य है। आज की मुरली का टाइटल है इंतजार को छोड़कर इंतजाम करो। बाबा ने आज खास हमें इन्हीं बातों पर अटेंशन दिलाया कि बच्चे जो समय चल रहा है वो व्यवस्था करने का अर्थात स्वयं को तैयार करने का है। तो हर भाई बहन को अपने अलवेलेपन से अलर्ट होना है और अपने अंदर की जो संस्कार हैं, जो शक्तियां हैं, बाबा ने 4 सब्जेक्ट बताए हैं। तो बाबा ने कहा उन 4 सब्जेक्ट को भी अपने जीवन में धारण करना है, उन्हें भी फर्स्ट डिवीजन में आने की तैयारी रखनी है। अपनी तकदीर को हमें लकीर नहीं लगानी है और हर घड़ी बाबा ने कहा माया से अलर्ट रहना है, क्योंकि माया की चतुराई को अब तक बच्चे परख नहीं सके हैं। इसलिए इंतजार की मीठी नींद में कई बार माया बच्चों को सुला देती है। बच्चे आधे कल्प के सोने के संस्कार जो वश हो गए ना, उस सेकंड में झुटका खाते रहते हैं। फिर बच्चों को बाबा ने कहा होश ही नहीं आता, फिर इंतजाम करने के जोश में आ जाते हैं और फिर कुछ मिनटों के लिए सो भी जाते हैं, फिर जोश फिर होश। तो तीसरे प्रकार के बच्चे काफी आराम से सोते सोते बीच बीच में आंख खोलकर देखते रहते हैं कि अभी कुछ हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, जब होगा तब देखा जाएगा। ये दृश्य देखकर बाबा को भी कभी कभी बहुत हंसी भी आ जाती है कि बच्चे जो अभी टाइम है इनके लिए इंतजार करके जगह इंतजाम करने का, और वो अपना टाइम देखा जाए तो कितना व्यर्थ गवा रहे हैं। यह बात देखकर बाबा को बड़ा आश्चर्य लगता है, हंसी भी आती है। और बाबा चाहते हैं कि बच्चे अब इंतजार की बजाय टाइम बहुत हो गया, अब इंतजाम करें, क्योंकि स्टेज सजाने वाले जो होते हैं वो ओपनिंग से पहले ही सारी तैयारी कर लेते हैं। ऐसे ही हम बच्चों को भी अपने समय का जो स्वर्ग आने वाला है उसके आने से पहले ही हमें तैयारी करनी होगी। बाबा ने हमें इन्हीं सभी बातों पर आज खास अटेंशन दिलाया। अब सुनेंगे विस्तार से महावाक्य। आज बाप दादा विश्व की तकदीर बनाने वाले तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देख रहे हैं। किस किस आत्मा में कौन कौन सी तकदीर की लकीरें दिखाई देती हैं और कौन कौन सी अब स्पष्ट होने वाली हैं। हर एक की तकदीर की लकीर अपनी अपनी दिखाई दे रही है। तो तकदीर की रेखाओं में मुख्य 4 सब्जेक्ट की 4 रेखाएं दिखाई देती हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनकी चारों ही रेखाएं स्पष्ट होंगी, अर्थात चारों ही सब्जेक्ट में तकदीर द्वारा अपनी ऊंची तस्वीर या तदवीर बनाई होगी। इस प्रमाण पास विद ऑनर्स और फर्स्ट क्लास अर्थात फर्स्ट डिवीजन में ऐसे तकदीरवान ही आएंगे जिन्हों के चारों ही तकदीर की लकीर स्पष्ट है। पास विद ऑनर की तकदीर की लकीर चारों ही ओर के एक समान चमकती हुई स्पष्ट दिखाई देती है, जो है अष्ट रतन है। दूसरे नंबर में फर्स्ट डिवीजन वाले भी बाबा ने कहा 100 रतन, जिनकी चारों ही लकीरें दिखाई देती हैं, लेकिन समय प्रमाण स्पष्ट रूप नहीं है। कोई ज्यादा तेज है, कोई कुछ कम है। सेकंड डिवीजन 16,000 है। उन 16,000 में से पहले 2-3 हजार की रेखाओं में 4 बाबा ने का सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट 50% मार्क्स में पास है और एक सब्जेक्ट में बाबा ने का 25% में भी पास है, अर्थात ना के बराबर है। तो ऐसे सर्व तकदीरवानों की तकदीर देखी तो आज बाप दादा चारों तरफ के ब्राह्मण बच्चों की जन्म पत्री देख रहे थे और जन्म पत्री देखते समय बाबा को मेजॉरिटी के अंदर एक विशेष संकल्प चला। वह भी क्या था कि विश्व की आधार मूर्त आत्माएं भी कोई आधार पर खड़ी हुई देखी, और वह आधार क्या है? दुनिया के विनाशकारी साधनों को देखते वह प्रकृति की हलचल कब होती है, कहाँ होती है या नहीं होती, इस आधार पर आधार मूर्त को ही खड़े हुए देखा। तो ऐसे आधार पर ठहरने वाले बच्चों से बाप दादा का प्रश्न है कि स्थापना करने वाले विनाश के आधार पर रहेंगे तो स्थापना करने वालों का भविष्य क्या होगा? क्योंकि विनाश ज्वाला प्रज्वलित होने के आधार मूर्त कौन? प्रकृति का परिवर्तन करने वाले कौन? तो बाबा ने कहा प्रकृति व विनाश के साधनों के आधार पर खड़े हुए पुरुषों से उत्तम पुरुषोत्तम हो सकते हैं।
अथवा पुरुषोत्तम के ऑर्डर पर अर्थात श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर, सर्व आधार मूर्तों के संपूर्ण बनने के आधार पर विनाशकारी साधन व प्रकृति अपना कार्य करेगी। ऑर्डर देने वाला कौन, अधिकारी कौन, प्रकृति या पुरुषोत्तम? तो आधार मूर्त का किसी भी आधार पर रहना उनको अधिकारी कहेंगे। तो देखा क्या कि इंतजाम करने वाले इंतजार में है और इंतजाम करने में अलबेलापन और इंतजार करने में अलर्ट है, चौकन्ने हैं। इसको देखते हुए बाप दादा को हंसी भी आई और रहम भी आया। क्यों? माया की चतुराई को अब तक बच्चे परख नहीं सके। इंतजार की मीठी नींद में माया सुला रही है और बच्चे आधे कल्प के सोने के संस्कार वश होकर कोई तो सेकंड का झुटका खाते हैं और फिर होश में आते, फिर इंतजाम करने के जोश में आ जाते और कोई तो बाबा ने कुछ मिनटों के लिए सो भी जाते, फिर जोश और होश में आते हैं। तीसरे प्रकार के बच्चे हैं जो काफी आराम से सोते सोते बीच में ही आंखें खोल कर देखते रहते कि अभी कुछ हुआ कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तो जब होगा तब देखा जाएगा। तो ये दृश्य देखकर बाबा को बहुत हंसी भी आ रही थी। फिर तीसरे प्रकार के नेत्र मिलते ही बाबा ने माया को परख नहीं सकते, इसलिए माया को अच्छी तरह से परखने के लिए परख शक्ति को विशेष रूप से अपने में धारण कर लो। 2 मास है या 4 मास है, ये समय भी गिनती नहीं करो, लेकिन स्वयं को समर्थ बनाओ। होगा अथवा नहीं होगा, क्या होगा, कब होगा, इन संकल्पों की बजाय पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित हो, संगठन को संपूर्ण बनाने के संकल्प के आधार से प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी बनो। होना तो चाहिए लेकिन पता नहीं क्या होगा, शायद हो तो 2-4 मास में तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो संगम युग 40 वर्ष का है अथवा 50 वर्ष का है, इसी प्रकार के संकल्प भी संपूर्ण निश्चय के आगे बाबा के व स्वयं की स्थापना के कार्य में विघन डालने वाला अति सूक्ष्म रूप रॉयल संशय है। जब तक बाबा ने कहा संशय है तब तक संपूर्ण विजयी नहीं बन सकते। इसलिए गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती। तो विजयी आत्मा के संशय के रॉयल रूप का संकल्प हो नहीं सकता। तो संपूर्ण निश्चय बुद्धि अपने को विश्व परिवर्तन के आगे दिन रात बिजी रहेंगे। जैसे बाबा ने आगे कहा, कोई विशेष कार्य की जिम्मेवारी होती है तो दिन रात इंतजाम में लग जाते, ना कि इंतजार करते हैं कि जब टाइम होगा तब स्टेज सजाएंगे व साधनों को अपनाएंगे। समय के पहले इंतजार किया जाता है। तो विश्व के परिवर्तन की जिम्मेवारी यह भी परिवर्तन समारोह अभी मनाने का है। सर्व आत्माओं को अपने अपने अनुसार ही सतो प्रधान बनाने का व बाप का परिचय देने का विशाल विश्व का सम्मेलन करना है। इसके लिए पहले से ही आपको अपनी स्टेज स्थिति बनाने का इंतजाम करना है, या उस समय करोगे। जैसे स्थूल स्टेज के बिना भाषण करना व संदेश देना नहीं हो सकता, वैसे अंतिम स्टेज समय पर भी स्वयं की संपूर्ण स्थिति की स्टेज बिना विशाल विश्व सम्मेलन में संदेश कैसे दे सकोगे, अर्थात बाबा को प्रसिद्ध व प्रख्यात कैसे कर सकोगे। तो स्टेज को पहले से ही तैयार करेंगे अथवा उस समय करेंगे। इसलिए इंतजार को छोड़ो, इंतजाम में लग जाओ। यह संकल्प भी व्यर्थ संकल्प है और इस व्यर्थ को भी समर्थ में परिवर्तन करो, क्योंकि अधिकारी बनो। प्रकृति को ऑर्डर करने के समर्थ स्टेज को बनाओ। संगठित रूप में सर्व ब्राह्मणों के अंदर रहम की भावना है, विश्व कल्याण की भावना है, सर्व आत्माओं के दुखों को छुड़ाने की शुभ कामनाएं जब तक दिल में उत्पन्न नहीं होंगे तब तक विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। तो अभी हलचल में हो, एक ही संकल्प में अचल और अटल नहीं हो सकते। अंगस समान अडोल बनना अर्थात अंतिम घड़ी लाना। तो संगठित रूप में से एक तो संकल्प को अपनाओ अर्थात दृढ़ संकल्प की खट्टी उंगली सभी दो, तो यह कलयुगी पर्वत परिवर्तन करके गोल्डन वर्ल्ड को ला सके। समझा क्या इंतजाम करना है? अच्छा, अंत में बाप दादा ने एक संकल्प में अंगस समान अचल रहने वालों के ये सब कुछ ही पढ़ा है। तो ऐसे संपूर्ण निश्चय बुद्धि, हर संकल्प बोल कर्म में सदा विजयी ऐसे अधिकारी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते दिया। साथ में बाबा ने दूसरी क्लास जो कराई थी कि संगठन का बल अर्थात एक बल, उसका सार यही है कि एक मधुबन की यात्रा दूसरी होती है। बाबा ने कहा मधुबन में आकर के जो हम यात्रा करते हैं वो डबल यात्रा है।
क्योंकि बाबा ने कहा मधुबन में रूहानी यात्रा है। तो गाया जाता है दिल बड़ा रखो। तो कोई भी अगर बाबा ने कहा यहाँ आए तो जगह की कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि जिसका दिल बड़ा होता है तो जगह की कमी नहीं होगी। लेकिन उस आत्मा को वहां पर सेट करना, दिल से उसे स्वीकार करना, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। लेकिन ब्रह्मा बाप सहित ब्राह्मणों का जब तक साथ है, ये संगठन है, तब तक एवर रेडी और नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। तो बाबा ने कहा नई दुनिया की रचना प्रैक्टिकल में वो कब दिखाई देगी, उसके लिए संकल्प उत्पन्न होगा। सेकंड में समाप्ति का नगाड़ा बजना शुरू हो जाएगा। और ये बाबा ने कहा एक तरफ समाप्ति का नगाड़ा, एक तरफ नई दुनिया का नगाड़ा। तो ऐसे अनेक प्रकार के नगाड़े होंगे, जिसमें श्री कृष्ण के आगमन का नगाड़ा होगा। उनकी आवाज बुलंद होगी क्योंकि वह आ रहे हैं। 3 हिस्से जलमय भी हो जाएंगे, फिर भारत पर परिस्तान बन जाएगा। एक हिस्सा परिस्तान के रूप में प्रकट होगा और बाबा ने कहा सोने की द्वारका पानी में निकल आएगी, लेकिन पानी नहीं होगा, पर 3 हिस्से पानी दिखाई देगा। इसलिए पानी के बीच में सोने की द्वारिका दिखाई देती है। तो 3 हिस्सा सृष्टि पर बाबा ने कहा पानी होगा, जिसमें एक हिस्सा जो है द्वारिका होगी, समान महल होंगे सतयुग के, उसमें ही जो है पानी में वो सारे महल द्वारिका दिखाई देगी। इसीलिए कह देते हैं भक्ति में कि सोने की द्वारिका जलमय हो गई। तो बाबा ने कहा ऐसे नगाड़े बजने ही हैं, गर्म होने के, क्योंकि जब भी कोई नगाड़ा बजाया जाता है तो उसे पहले गर्म किया जाता है, तब उसकी आवाज बुलंद होती है। तो जैसे जैसे बाबा ने कहा आप तैयार होते जाएंगे, आपके बुलंद होगी आवाज, तो जय जयकार भी होगी। जब शरीर को चलाना आ जाएगा या राज चलाना आ जाएगा, तो बाबा ने कहा सब कुछ अपने आप होना शुरू होगा और सफलता आपके जन्मसिद्ध अधिकार बनेगी। इसलिए नॉलेजफुल बनो और सफलता मूर्त बनो, तो आपका समय की रफ्तार तेज होती जाएगी और समय की रफ्तार के आधार पर एक बल एक भरोसा बाबा को बनाएंगे। साथ में मुरलीधर बाबा से स्नेह रखेंगे। सच्चे ब्राह्मण की परख ही यही होती है कि मुरली में लगन सच्चा ब्राह्मण और मुरली से लगन कम अर्थात हाफ कास्ट ब्राह्मण। तो ऐसे ही हम सदा लगन में मगन रहें और इंतजार ना करें, अब इंतजाम करें, तब नई दुनिया का कार्य संपन्न होगा। ओम शांति।